हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें कुछ लोग यूनाव के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। शायद कोई ऑनलाइन मीटिंग है उनकी। तो वो 15 मिनट का वीडियो है। तो आइए देखते हैं। बीच बीच में मैं अपना उसमें रिएक्शन देता रहूँगा। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसको सिर्फ 2000 कुछ लोगों ने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सो दैट कुछ इसमें एजुकेशन भी है लोगों के लिए, कुछ मैसेजेस भी हैं, तो वो लोगों तक पहुँचने ज़रूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जी, ओके ओके, सभी का स्वागत है। अभी हम इसको इसको सुचारू नेक्स्ट रूप से विषय चलाते हैं। विशाल राठी जी को लिया मैंने सर और लाइन पे। कोई भी भाई किसी भी बात को प्लीज अदरवाइज ना ले। मैं पहले ही बता रहा था कि हम यहाँ पर एक परिवार के जैसे हैं, और आज हम एक दूसरे से अपने विचार साझा कर रहे हैं। एक बात प्रदीप राजपूत को पता है, तो एक बार विशाल राठी जी को पता है, तो एक बात हरप्रीत दत्ता जी को पता है। तो हम यहाँ पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और प्लीज उसी माइंडसेट के साथ आप बैठे यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा, और न जाने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होकर कितने सारे लोगों के कानों में जाएगा, और कितने सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, आज भी विनो परिवार बिखरा नहीं है, इकट्ठा करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं। वो भी होते हैं जो टांग खींचने वाले हैं, और वो भी होते हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं। और ये आज इस विवनो में नहीं है। अगर आप महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में भी यही हुआ था। शकुनी जी अलग तरह से काम कर रहे थे। अगर देखो, अगर कौरव के पांडव की जगह कौरव जीत जाते, तो आज श्री कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा होती। शकुनी को भगवान माना जाता। लेकिन शकुनी की भी अपनी एक विडंबना थी। वो क्यों उनको उनके कुटुंब को नाश कराना चाहते, थोड़ी गहरी बात चली जाएगी। तो ये महाभारत के समय से बात है प्रदीप राजपूत जी। अच्छे लोग भी हैं तो आपके जैसे लोग भी हैं, तो बुरे लोग भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं। मेरे जैसे लोग भी हैं, विक्रमजीत जी जैसे लोग भी हैं। तो आपका स्वागत है। आगे मोनिका मैम आप क्वेश्चन लीजिए, ताकि हम अपने और एसेट्स पार्टनर का, अपने विनो फैमिली के लोगों से बात कर सकें, उनके विचार जान सकें, क्योंकि ये विचार रिकॉर्ड हो रहे हैं। और मैं फिर आपको ये कहूंगा कि प्लीज अपनी भाषा पर नियंत्रण रख के, क्योंकि ये बातें, ये शब्दावली कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बिल्कुल दिल खोलकर बात करें, जो भी आपके मन में है। क्योंकि अगर दिल में बातें रहेंगी तो वे बातें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकती हैं। आप बात निकालिए। हो सकता है मेरे पास उनका आंसर ना हो, तो हो सकता है यहाँ पे और भी साथी हैं जो आपको उनका आंसर देंगे। तो प्लीज आप आइए। मोस्ट वेलकम हेलो। है। सर जी सर। नेक्स्ट विशाल जी है, विशाल जी है। जी विशाल हाँ जी, जी, वेलकम हाँ सर। हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार सारे विशाल जी। भाइयों को। ठीक है, मेरा नाम विशाल राठी है। और बेसिकली मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। एक छोटा सा वेरी गुड। व्यापारी हूँ, मेरा कपड़े का काम है। मैं तो बस यही कहना चाहता था, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, प्रदीप भाई आए हैं जिनसे बहुत अच्छा लगा यार। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ये होता है अक्सर। कभी कभार क्या होता है कि वो जो बंदे के नाम आते हैं ना आगे, वो बंदे आगे होते नहीं है। तो दुख लगता है। जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे अब आप, मैं आज फर्स्ट टाइम इसमें आया हूँ। मंजू पटेल मैम ने ये भेजा था एक लिंक, तो मैं इसमें आया हूँ। तो मैंने देखा भी यार, वाकई में आप जो भी लोग ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि गाइड करने के लिए कोई आगे नहीं था। मुझे पता है व्यू नाउ में क्या चल रहा है, व्यू नाउ कहाँ तक पहुंचा है, सुखविंदर सर क्या कर रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है। मैं 2019 या 20 में ना, मेरा एक दोस्त था। वो मुझे हर बार ना कहता था, यार एक मतलब ऐसे करके कंपनी है, ये सिस्टम चल रहा है। मैंने हमेशा इस कंपनी को कंपनी समझा पहले। मेरी बात सुनना, अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस नो बोल जी देना। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, आपकी बात को पूरे हाँ। ध्यान से सुना जा रहा है। सब मैं लोग सुन रहे हैं, अभी मैं 122 मैं आपको पार्टिसिपेंट हैं बताना सर। चाहता हूँ, 2017 में, 17 में मैं अमेरिका से वापस आया था। तो आके मैंने अपना बिजनेस किया था कपड़े का, क्योंकि मुझे कपड़े का शौक था। तो मैंने कपड़े के स्टोर किया पटियाला में। हमारे 3 स्टोर हैं, नाभा, पटियाला, मोहाली में। ठीक है। और हम्म। जब मैं आया तो मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा था। जैसे आप बात करते होते हो ना, अभी काफी लोगों ने सुसाइड तक भी कर लिया है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कर ही लिया है। तो पता होगा लोगों को, जो पटियाले के होंगे, पंजाब के होंगे, उनको पता है। ठीक है। वो बंदा बड़ा दिल से यार, मतलब ना, वो बड़ा ना बहुत धरती से उठा हुआ आदमी था। वो बंदा उठा, और व्यू नाउ ने उसको एक ऐसा रास्ता दिखाया कि उस बंदे ने पूरी लाइफ नजारा लिया यार। वो जितना टाइम भी जिया उसने,
उतना टाइम जितना टाइम वो व्यू नाउ में था उसने मतलब लाइफ का हर एक पल इतना बढ़िया जिया कि जैसे कि ना टाइम जैसे हो जाता है भी टाइम आ गया बस जो कर सकते हो कर लो। उस बंदे ने फुल मतलब अपना फुल जो देखना चाहता था उसने लाइव देखी। उसके बाद जब ये व्यू नाउ का, चलो मैं ये बात बता रहा था कि वो ना मेरे पास आया 2000, वैसे वो मेरा 2015 से दोस्त है। 2019 में वो मेरे पास गाड़ी लेके आया, कहता यार भाई मैंने गाड़ी ले ली। मैं कहा चलो बढ़िया है यार। 20 में उसने फिर गाड़ी ले ली, कहता भाई गाड़ी ले ली। मैं कहा यार चल बढ़िया है। 21 में फिर वो आया लॉकडाउन के बाद, चलो लॉकडाउन आ गया था। 22 में उसने फिर मुझे दिखा बताया, भाई कहता एक ना कंपनी है व्यू नाउ। मैं कहा भाई मैं कहा मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, अभी कंपनियां कंपनियां चलती रहती हैं, अभी छोड़ यार। एक दिन तो वो ना मतलब मेरी दुकान पे बैठ ही गया, कहता भाई मैं नहीं कहता तू इसमें इसको, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ना काफी यार दोस्त रिश्तेदार सारे इसमें हैं, तू इसको एक बार देख सकता है अभी ये क्या चीज है। चलो जितने पढ़े लिखे थे जितनी हैसियत थी हमने इसके बारे में पढ़ा देखा है ना, अच्छा लगा। और अच्छा लगने की वजह से 2024 जनवरी में मैंने एक पार्टिकल से इसकी शुरुआत करी। एक पार्टिकल लिया मैंने, लेने के बाद मैं कहा यार रेंट 2-3 महीने देखा अच्छा सही आ रहा था। तो भाई साहब चलो यहाँ पे सारे भाई बहन अच्छे हैं, जिसकी जितनी वो होती है ना हिसाब से हर एक बंदे ने पैसे लगाए हुए हैं। तो मैंने सीधा सर्वर खरीदा। मैं कहा यार जा तो आर गेम जा पार, लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें ना आने वाला फ्यूचर है। बच्चे के लिए एसआईपी चलती है, बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे तो दोस्तों, हम सुनते थे, यकीन नहीं होता था कि लोगों ने सुसाइड किए, लेकिन ये एक अंदर से ही आवाज़ अब आ रही है। अब ये कन्फर्म हो गया कि इन भाई साहब का जो स्पॉन्सर था, जिसने इनको व्यू नाउ के साथ जोड़ा, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। 2 साल में 2 गाड़ियाँ ले ली। फिर इतनी मजबूरी क्या हो गई कि उसको सुसाइड करना पड़ा। ज़रूर उसने बहुत सारे लोगों को पैसे लगवाए होंगे, लोगों के पैसे लगवाए होंगे, और जब ये प्रॉब्लम आ गई तो लोग उसके घर तक पहुंचे होंगे, तो उसने सुसाइड कर लिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो तरीका व्यू नाउ ने के जो सीनियर लोग थे, उन लोगों ने यही बताया कि जिस आदमी के ऊपर नज़र पड़ जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना। इनकी बातों से यही लग रहा है कि 3 बार वो बंदा इनके पास आया, फिर वो एक दिन आके दुकान पे बैठ गया और इनसे पैसा निकलवा ही लिया उसने। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट किया, बट जो कन्विंस किया गया, जो इनको मैं ये तो नहीं बोलूँगा ख्वाब दिखाए गए, तो लेकिन इनको ऐसा मतलब ब्रेन वॉश हो गया कि ये मजबूर हो गए इसमें पैसा लगाने के लिए। तो चलिए आगे सुनते हैं, और भी इंटरेस्टिंग बातें ये बता रहे हैं। जमा करते हैं, एफडी करते हैं, सोना खरीदते हैं। तो मैंने सोचा यार व्यू नाउ भी बहुत अच्छी चीज है। क्यों लोग कह देते हैं ये हमें 40% देते हैं, 80% देते हैं। अगर बनियों की तरह आप हिसाब लगाओ ना सर, तो 2% मुश्किल से मुश्किल हमें ब्याज ही मिलता है, अगर इसको कागजों में देखा जाए। ऐसे तो मुंह जबानी में अगला कह देता है यार 2 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, नहीं होते सर। लोगों ने इसको ना मतलब फ्यूचर नहीं सोचा। लोगों ने मतलब उनमें से मैं भी हूँ, चलो मैंने जितना जानता हूँ या जितना मैंने परखा, मैंने अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करी है ना। हम क्या सोचते हैं भी यार रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात हम सब कुछ कर लें, है ना। हम ये नहीं देखते यार भी जो चीज जितनी जल्दी होती है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। मैं सुखविंदर सिंह खरोड़ को 2 बार या 3 बार मिला हूँ। तीसरी बार मैं मतलब कहना चाहता हूँ मैं जेल में मिला हूँ, और 2 बार, एक बार उनके घर मिला हूँ, एक बार उनके ऑफिस मिला था। हमारी तीसरी मुलाकात जेल में हुई थी। तो उस बंदे को जब मैं पहले दिन मिला था ना, जब मैंने एक पार्टिकल लेके मैं उनसे मुलाकात करी थी, तो उनका ना मुझे आज भी याद है। वो कहते यार पता क्या है, सब कुछ बेच के सब कुछ करके मेरे पास ना आओ। मैं नहीं कहता पार्टिकल खरीदो, मैं नहीं कहता कुछ करो यार। कहता एक ये ना ग्रुप है, एक सदस्य, एक ना कंपनी की तरह है। आप देखो मैं व्यापारी आदमी हूँ, हमें हमें घाटा पड़ा कोरोना में, हमें अगर सुखी ऐसा बोल रहे थे कि पार्टिकल नहीं खरीदो, फिर वो कर क्या रहे थे? सवाल ये आता है।
कंपनी में क्या था? फिर लोगों ने कंपनी में आके क्या करना था अगर पार्टिकल नहीं खरीदना था? मेरे ख्याल है लोगों का जो सुखी के ऊपर विश्वास बना हुआ है वो इन्हीं बातों से हुआ है कि आपके पास कोई पैसे लगाने आ रहा है तो आप उसको बोल रहे हो भाई रहने दो पैसे। ये एक कॉन्फिडेंस जो लोगों का जीतने का जो एक माइंड गेम होती है, यहाँ पर लगता है वो माइंड गेम के लिए ही है यहाँ पे। खैर अपना अपना तरीका है, वे ऑफ वर्किंग होता है हर इंसान का। बट अगर आप पार्टिकल का ही काम कर रहे हो, आपका बिजनेस ही पार्टिकल्स का है, आप लोगों को बोल रहे हो पार्टिकल्स मत खरीदो, फिर पैसा क्यों दे रहे थे लोग? चलिए। पंजाब में बाढ़ आ गई, कुछ बाहर का काम चलता था, लोगों का जो बच्चे बाहर जाते थे, बच्चों को कपड़े देते थे, उसमें घाटा पड़ा। वो चीज हमने कभी नहीं देखी। जब व्यू नाउ में घाटा पड़ा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो जनवरी में ही आया था। अगस्त में मैंने क्या करा, उधर से तो ईडी पे रेड पड़ गई, उधर से मैं अपनी वाइफ के नाम पे 25 लाख रुपया लगा रहा हूँ। आप मेरी बात समझो। लोगों ने, चलो किसी को 1 साल हुआ, 2 साल हुए, लोगों ने मजा लिया, ठीक है, मजा आया भी है। लेकिन मैंने असली जो पेमेंट थी, जैसे 25 लाख पहले लगाया था, 25 लाख मैंने अगस्त में लगाया था, सितंबर में, सॉरी 18 सितंबर 20 सितंबर थी, 5 तारीख को मेरा रेंट आना था। और पता चला कि मैं 22 को पैसे लगा रहा हूँ, 18 को रेड पड़ गई है कंपनी में। उस टाइम भी मैं पॉजिटिव था। उसके बाद मुझे पता चला भी यार ऐसे ऐसे करके एक चीज हो गई है, चलो कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैं मतलब ना अपनी बात बताना चाहता हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं सिर्फ सिर्फ छोटी सी यही बात करने आया था कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे भी धक्का लगा। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। अब इतना पेमेंट थी, इकट्ठी लगा दी थी, घर वालों से भी ले ली, थोड़ी बहुत जो मेरे पास थी मैंने भी लगा दी। और मैंने व्यापारी की तरह सोचा यार भी ठीक है यार, माल अंदर लग गया, धीरे धीरे बेचेंगे, जैसे जैसे बेचेंगे तैसे तैसे पैसे आ जाएंगे। मैंने उसी दिन ही ये सोच लिया था भी आने वाले दुशहरे तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। 1 साल मैंने इस चीज को घुमाया, कमेटियां चलाई, पेमेंट इधर से पकड़ी उधर लगाई, उधर से पकड़ी इधर लगाई। 1 साल मैंने फुल मैनेज किया। अभी आज भी मेरी जोगा सर से बात हो रही थी, मेरे पास कुछ चीजें थी, मैंने जोगा सर को बोला, मैं कहा यार भी आप कलेक्ट कर लेना। तो चलो वो बिजी थे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं है मेरे भाई, हमारे साथ बहुत कुछ होता है, बहुत घटनाएं होती हैं। बच्चे को स्कूल पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे की 10,000 फीस। यहाँ पर इनका सर कनेक्शन वॉइस ब्रेक डिस्कनेक्ट हो हो गई गया। आपकी। तो अच्छा शायद उनका वो हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया या कर दिया विशाल जी गया? आपकी वॉइस नहीं आ रही। दोस्तों इन भाई साहब ने 50 लाख रुपया लगाया और फिर भी ये कितनी सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे वो। दलेरी से बात कर रहे हैं। इनके करो पास आप उधर पैसा से, था। अनम्यूट हो नहीं हो पा रहा है उधर कंटिन्यू से। करें सर, नहीं मैंने कंटिन्यू किया करें सर, नहीं हो रहा है। आगे नहीं हो में पा रहा। सर, आगे बढ़ें, कंटिन्यू करें प्लीज, टाइम बहुत ज्यादा हो गया सर। ये अब इनकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। सर मनीष विक्रमजीत जी, त्रिपाठी सर भी आए हैं, उनको भी विक्रमजीत जी थोड़ा सा माफी हम चाहता सुन लेते हूँ, हैं। समय थोड़ा सा लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन आंसर होते हैं तो लोगों को, हमने इस प्रोग्राम का मतलब यही है थोड़ा सा कि हम लोगों के अंदर की बात समझें, वो क्या चाहते हैं, उनके वो इंटेंशंस राइट क्या है है। सर, पर किसी को भी 1 2 3 4 मिनट, बहुत सारे लोग हैं, जी मनीष जी जी, त्रिपाठी जी बीच में बिल्कुल हैं, उसी बहुत चीज सारे का सीनियर ध्यान रखते साथी हुए हैं। आगे बुलाया तो जा रहा है। मतलब रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि कृपया हम उतना समय लें, थोड़ी शॉर्ट में बात करें, 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा ना। जो मोनिका मैम, आपको भी हेलो रिक्वेस्ट है कि हेलो हेलो। उतना ही टाइम दें थोड़ी। जी ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ भाई भी हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ना स्कूल में, तो हम उसी दिन ये नहीं सोचते, उसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि बच्चा बड़ा हो गया हमारे लिए कुछ करेगा। 100 में से 10 बच्चे होते हैं जो बढ़िया निकलते हैं, 90 बच्चे ऐसे होते हैं भी ठीक है यार, जिसकी जैसी किस्मत होती है। मैं मेरा मेरा सिर्फ अनम्यूट होने का और मेरा बात करने का एक ही मतलब था सारे भाइयों से। मैं छोटा हूँ सबसे, चलो किसी से बड़ा भी हूँ, लेकिन मैं बस एक ही बात करना चाहता हूँ भी मेरे भाइयों, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर है। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ हाँ रही जी। है, बिल्कुल आ हाँ, रही मैं है बस विराट इतनी जी। की बात कहना चाहूंगा कि हम हर एक चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कल परसों मेरे बैंक में ना क्राइम ब्रांच वालों ने कुछ पेमेंट होल्ड पे लगा दी। मैंने इतनी मेल कर दी, आरबीआई को मेल कर दी, सबको कर दी, और मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा।
ये तो फिर भी चलो यार, आदमी सामने बैठा है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, बहुत कुछ है यार। अगर इसको ना अब स्टडी कर, मतलब चलो स्टडी भी क्या करना है यार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धैर्य बनाए रखो यार। अब पता चलता है कि 2-4 महीने पहले फिर किसी ने एफआईआर कर दी। हर एक आदमी का ना एक पेशेंस होता है, उस हर एक आदमी का अपने अपने लेवल पे पेशेंस होता है। लेकिन ठीक है यार, आदमी टूट जाता है, लेकिन भाई ना तो किसी को सुसाइड करने की जरूरत है, ना किसी को टेंशन लेने की जरूरत है, किसी को कुछ करने की जरूरत है। मैंने भी जो पैसे लगाए थे बैंक से लोन लेके लगाए थे, 7 साल। इन भाई साहब की पॉजिटिविटी की दाद देनी पड़ेगी कि 50 लाख रुपया लगा के भी ये इतने पॉजिटिव हैं कि ये कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये है वो। लेकिन एक बात इनकी बहुत बढ़िया है कि इन्होंने जो ये लोगों से ये कह रहे हैं कि सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपकी परेशानी है, आपको तंगी हो रही है, आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गया, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया, बट एटलीस्ट अपनी लाइफ मत ख़त्म करो, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी लाइफ के साथ आपके बच्चों की लाइफ है, आपकी वाइफ की लाइफ होगी, आपके बुज़ुर्ग पेरेंट्स की लाइफ भी जुड़ी हुई है। तो ऐसा मत करो, सुसाइड मत करो, क्योंकि ज़िंदगी है तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नतीजा निकल के आता है कोर्ट से, वो अलग बात है। लेकिन आप अपना जीवन नए सिरे से शुरू करो, सुसाइड का मत सोचो, कोई नया काम धंधा ढूंढो। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करो। तो इसको पड़े रहने दो। जैसे आपने ये सोच के किया था कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका कुछ आउटपुट मिलेगा। अब केस है, केस जब तक अदालत से नहीं इसका कुछ निपटारा होता तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कोई बहुत मुसीबत में है, बहुत परेशानी में है, तो उन लोगों की मदद के लिए जो ये अपलाइनर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है यहाँ से, तो उन लोगों को ज़रूर आगे आना चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो ठीक है, आप चलिए आगे देखते का हैं। लोन चलेगा सर। जो मैंने अभी 25 लाख लिया था ना, उसका मैंने 30-32 लाख रुपए भरना है। उसकी 50,000 रुपये किस्त जाती है, कमेटी की किस्त अलग से जाती है और घर का खर्चा अलग से चलाता हूँ। पर मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने वैसे सोचा नहीं था भी कभी मेरी ये पेमेंट खराब होगी। लेकिन चलो, कुछ हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हो गया है। पर हम इस हालात को ज्यादा ना सोचे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। हम ये सोचें कि आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाला हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है। अकेला ये पैसा ही नहीं सब कुछ होता है यार, पैसा आ जाएगा अगर इस रास्ते से नहीं आएगा, अगर हम सही हैं। देखो सर, किसी ने भी 2 नंबर का तो पैसा लगाया नहीं है, हर एक बंदे ने मेहनत का पैसा लगाया है, सही पैसा लगाया है। मैं ये श्योर हूं कि किसी भी बंदे के पास फालतू पैसा नहीं होता। मैंने भी एफडी समझ के पैसा लगाया था, जैसे सोने का भाव बढ़ता है इसी तरह मैं अपने बच्चे के लिए आज 50 लाख की एफडी कर रहा हूं, जिसके साथ अगर कल को मुझे कुछ हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यू नाउ संभाल लेगी। तो मैं आज भी व्यू नाउ के साथ उसी तरह खड़ा हूं। मुझे सारा कुछ इसके बारे में नॉलेज है, सारा कुछ पता है क्या चल रहा है, किस वे पे चल रहा है। अभी 2 बंदे जो जैसे वो भाई साहब बता रहे थे जिनसे भी अपना बराड़ सर है, ये जोगा जी हैं, 2-4 आदमी हो रहे हैं ना। तो यार ठीक है यार, कुछ लोग आगे तो आए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरा नाम भी, मेरे नाम के आगे भी चौधरी लगता है, पूरा नाम मेरा चौधरी विशाल राठी है। और मैं कई कई बार बराड़ सर को या जोगा सर को बोलता हूँ, अगर सर हमें हमारी कहीं पे जरूरत पड़ती है तो हम विद प्रूफ आने के लिए तैयार है, अगर कोई भी चीज चाहिए। दूसरी बात, हमारा टीसीएस कटा है, मेरा मेरा जो करंट अकाउंट है उसमें से पेमेंट गई है, ठीक है जी। जीएसटी मैंने भरा है, वो भी मेरा वापस आया है। तो सारी चीजें बिल्कुल सही पैमाने पे चल रही थी। प्रदीप भाई जो जीन्स है वो सही इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि यार पहले भी जो मैनेजमेंट थी उनकी कमी के कारण ही हमारी कंपनी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। सुखी सर के जो विश्वास था ना, जो आसपास थे, अब कितने लोग थे यार, मेरे पास 10 नाम है जो मेरी उंगलों पे हैं, जो कहते थे सर इनके बिना तो कंपनी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, सुखी सर बेचारे आज अंदर हैं, उनके जो आसपास के 10 बंदे थे जो उनके इतने पर्सनल थे, वो आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का ये मतलब है यार, कोई बात नहीं, कंपनी को कुछ हो भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कम से कम साला आदमी तो आदमी के साथ खड़ा हो ना।
आप क्यों लुक रहे हो? आप चोर थोड़ी हो। जैसा पैसा मैंने कमाया वैसा पैसा उन्होंने कमा लिया। अगर कमा भी लिया यार, उनको उनके ऊपर कौन सा पर्चा हो रहा है? हर एक चीज के लॉ है, हर एक चीज का एक कानून है, डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है। पर विष्णु गुप्ता जी हैं, अमरजीत सर हैं, दो चार और हैं ना, तो इन विष्णु लोगों को सर, क्या। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि हाँ जी। काफी लेट हो चुका है, हाँ हमें मनीष सॉरी सर को सॉरी, भी मैं सुनना माफी है मांगता इसलिए। हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं इट्स ये ओके सर, इट्स मेरा ओके। बस एक यही बात है कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल पास में ही बैठा हूँ इनके, तो मुझे सब कुछ दिख रहा है। मेरे हिसाब से मैं तो बस यही इतना कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों या मेरी बहनों, टेंशन मत लो, आप अपना कार्य करते रहो, आने वाला टाइम अच्छा ही होगा बस। और मैं माफी चाहता चलिए, हूं अगर मेरी तरफ से कोई गलत शब्द यूज किया गया हो, उसके लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के हर एक भाई बहन से माफी मांगता हूं। दोस्तों, सुन लिया आपने इनकी बातें। 3 शोरूम चल रहे हैं इनके कपड़े के। ये बोल सकते हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जिसके पास जो कुछ था वो सब कुछ लगा दिया, वो टेंशन नहीं लेगा तो क्या करेगा? तो आपके क्या विचार हैं इस ऑडियो वीडियो के ऊपर? अगर ये कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाकियों का जो फुल वीडियो है वो भी अपलोड होना चाहिए था। ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, ये जो बातचीत दिखाई, ये सिर्फ 15 मिनट का था। इसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि पूरा वीडियो भी सामने आना चाहिए, जो भी मीटिंग घंटे की हुई है, 2 घंटे की हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें शामिल थे, तो बाकी लोगों के विचार भी सामने आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात थी, मैंने समझा आपसे भी शेयर कर दूं, क्योंकि अभी इसको 2-2.5 लोगों ने ही देखा है। मैं तो चाहता हूँ सभी व्यू नाउ के जो लोग हैं, परेशानी में हैं, सभी इसको देखें, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा और उनको शायद आगे जीवन को बढ़ाने का भी एक जो मैसेज है वो मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।